अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो में काफी एक शॉकिंग लेकिन रेगुलर टैक्टिक बीजेपी के पॉलिटिशियंस की तरफ से देखा जा सकता है और वो है मुस्लिम्स को टारगेट करना इलेक्शन आने से पहले। और ऐसे ही कर्नाटका का एक बीजेपी लीडर है जिसने एक अज़ान को सुनकर कहा कि क्या अल्लाह को सुने नहीं आता है, इज ही डेफ, नाउजुबिल्लाह। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्यों उसने कहा और क्या उसने क्लैरिफिकेशन दिया इस बात को कहते हुए। कर्नाटका बीजेपी का पॉलिटिशियन ईश्वरप्पा की एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है जहां पर देखा जा सकता है कि वो अपनी स्पीच देते वक्त पीछे अज़ान हो रही थी और जैसे अज़ान स्टार्ट हुई उसने अपने स्पीच से डाइवर्ट होकर सडनली अज़ान को टारगेट किया और काफी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उसने दिया जिसमें उसने कहा कि वो अज़ान सुनकर परेशान होता है और उसको काफी सर में दर्द होता है जब भी अज़ान की आवाज उसको आती है। और उसने पूछा कि क्या अल्लाह को सुने नहीं आता है, नाउजुबिल्लाह, क्या वो डेफ है, क्या लाउड स्पीकर का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है उनको आवाज़ देने के लिए। और फिर उसने स्पीच में ये भी कहा कि उसको इस अज़ान से काफ़ी परेशानी होती है। फिर उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया कि हिंदू लोग टेम्पल्स में प्रे करते हैं, श्लोकास रिसाइट करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन क्या अल्लाह को सिर्फ आप माइक्रोफोन में अगर अज़ान देंगे क्या यही तरीका है जिससे वो सुनते हैं। देखा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों से अज़ान को टारगेट किया जाता है कंटिन्यूसली इन बीजेपी लीडर्स की तरफ से, क्योंकि उनको शायद ये बात खटकती है क्योंकि 5 वक्त अजान दी जाती है। तो बीजेपी का पॉलिटिशियन ईश्वरप्पा आखिर है कौन। देखा जा सकता है कि अप्रैल 12, 2022 में द वायर में एक आर्टिकल छापा गया था जिसमें बताया गया कि एक रोड कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ईश्वरप्पा को करप्शन पर एक्यूज किया था और कहा था कि ईश्वरप्पा बहुत ही करप्टेड पॉलिटिशियन है। और कुछ ही दिन में उस कॉन्ट्रैक्टर की मौत हुई जहां पर यह बताया गया कि उसने आत्महत्या की थी और अपनी जान लेने से पहले उसने सबको मैसेज किया था कि ईश्वरप्पा बहुत परेशान किया इसको पैसे खाने के लिए एक रोड के कॉन्ट्रैक्ट में। पर कुछ हफ्तों में सीआईडी ने कंप्लीटली क्लीन चिट दे दिया ईश्वरप्पा को, ये कहते हुए कि उसका कोई रोल इस मामले में नहीं है, जिस पर ईश्वरप्पा ने कहा कि वो काफी खुश है इस डिसीजन से। और देखा जा सकता है कि इंडिया में सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि बड़े बिजनेसमैन भी इन पॉलिटिशियंस के साथ हाथ मिलाकर काफी करप्शन करते हैं, स्कैम्स करते हैं। और कई सारे ऐसे स्कैम्स इंडिया में हुए जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी और इसको समझने के लिए मुझे बहुत आसानी हुई जब मैंने पर्सनली एक ऑडियो बुक सुना जिसको सुनकर मैं काफी चौंक गया, जिसका नाम है इंडियाज बिगेस्ट स्कैम्स, जो है अवेलेबल कुकू एफएम पर। कई सारे नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर, जो काफी मेरे लिए और साथ ही साथ आपके लिए भी फायदेमंद होगा, जिसको 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। और ये इंटरफेस काफी आसान है इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है आपके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे जैसे कि ड्राइव मोड, स्लीप टाइमर और साथ ही साथ सेव नोट फीचर्स, जो मैं इस्तेमाल करता हूं जब भी मुझे कुछ नोट्स बनाना है ऑडियो बुक को सुनते हुए। और ये वक्त बहुत ही जबरदस्त है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त कुकू एफएम प्रोवाइड कर रहा है एक एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, जो होता है सिर्फ ₹49। और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ट्विटर पर काफी हंगामा हुआ इसके स्टेटमेंट को लेकर। एक ट्विटर यूजर मोगल आदिल ने ये ट्वीट किया कि अल्लाह के लिए अज़ान कर दिया गया और ईश्वरप्पा के हिसाब से अगर अल्लाह को सुने नहीं आ रहा है तो फिर एक मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। देखा जा सकता है कि सवाल हर आदमी हर रिलीजन के ऊपर कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन तमीज में रहते हुए। तो यहाँ पर ऐसे कुछ चंद लीडर्स, ऐसे कुछ चंद पॉलिटिशियंस का एम यही होता है कि आप ऐसे किस्म का सवाल करो जिससे उस रिलीजन के आदमी को गुस्सा आए और वो बदले में फिर आपसे सवाल करना शुरू करे। और इस चीज को ये लोग फायदा उठाकर अपने पॉलिटिकल रैलीज में और तमाशा करते हैं, क्योंकि इन किस्म के जहरीले पॉलिटिशियंस के पास कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कोई जॉब स्कीम्स की बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना यूथ को, इसके बारे में इनके पास कोई टॉपिक होती नहीं है। तो ये सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, अज़ान को लेकर, बीफ को लेकर और कई सारे इस्लामिक रूल्स और शरिया को लेकर ये तमाशा करते हैं। यही इनकी स्पीच की रैलीज का मेन टॉपिक हो गया है आज के दौर में वोट्स हासिल करने के लिए। और सबसे खराब बात यही है कि इनके फॉलोअर्स, जो वोटर्स है इनके, वो इन्हीं बातों से खुश होते हैं, चाहे वो बेरोजगार हो पिछले 4 या 10 साल से। पिछले साल अप्रैल में कर्नाटका में कई सारे राइट विंग एक्टिविस्ट ने तमाशे किए थे और कई सारे मस्जिद से लाउड स्पीकर्स को हटा दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन सबको अज़ान से परेशानी होती है। यहाँ पर भी ईश्वरप्पा ने एक स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि जब भी वो अज़ान को सुनता है उसको बहुत सर में दर्द होता है। और इस्लाम में भी यही बताया गया कि जब भी अज़ान की आवाज़ आती है तो सबसे पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में परेशान होकर भागने वाला शैतानी ही होता है। What timing! Oh, it's beautiful. The
just magical. Thank you. Pleasure. You're very welcome. It's such an incredible sight and sound that I find myself completely overcome. देखा जा सकता है कि कर्नाटका पिछले साल से ही काफी इसी किस्म के पॉलिटिक्स में वहां के वोटर्स को अपने हिसाब से माइंड डाइवर्ट कर रही है। अज़ां को लेकर हिजाब के कंट्रोवर्सी के ऊपर तक देखा जा सकता है कि साउथ इंडिया में कर्नाटका अब फिलहाल एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहां पर सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करके वोट्स को हासिल किया जा रहा है कुछ चंद पॉलिटिशियंस की तरफ से। तो आपकी क्या राय इस चीज के ऊपर? क्या कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए इन चीजों को काउंटर करने के लिए, या खामोशी बेहतर है ऐसे किस्म के चीजों को लेकर? आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट करिए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।